हेलो एनिमे फैंस, आप सभी को एनिमो चैनल पे स्वागत है। और अभी आज से मैं साकामोटो डेज एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हम एपिसोड नंबर 1 पर चलते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक इंसान होता है जो कुछ लोगों को बुरी तरह से मार रहा होता है। उसे जो चीज़ मिल रहा था वो हथियार से उसे मार रहा होता है। तभी हमें बताया जाता है कि वो इंसान का नाम साकामोटो तारो होता है, जो एक हिटमैन होता है। और हिटमैन का काम होता है कि लोगों को जान लेना, खून बहाना, यही उन लोगों का काम होता है। सभी बड़े बड़े गैंगस्टर साकामोटो तारो से डरते थे और ज़्यादातर हिटमैन उससे प्यार करते थे। पर एक दिन साकामोटो को एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके कारण वो हिटमैन का काम छोड़ देता है और वो लड़की से शादी कर लेता है। फिर उसके बाद एक उसकी बच्ची होती है और फिर वो मोटा हो जाता है। तभी दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का होता है जो साकामोटो को ढूंढते ढूंढते एक स्टोर तक आ जाता है, जो साकामोटो की वाइफ का होता है। पर शादी के पश्चात साकामोटो वो दुकान चलाता था, पर शादी के पश्चात वो स्टोर साकामोटो संभालता था। तभी वो स्टोर का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें साकामोटो एक बच्चा को तीर चलाते हुए देख रहा होता है। तभी उस स्टोर पर एक ग्राहक आता है, जिसके पैंट पर वो बच्चा गलती से इंक गिरा देता है और पैंट को गंदा कर देता है, जिसके कारण वो आदमी गुस्सा होकर बच्चे को उठा लेता है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी साकामोटो उसके हाथ पकड़कर उसके गर्दन में पेन घुसाकर मार देता है जान से। हालांकि ये वो बस सोच रहा था, पर ये सभी सोचते हुए उसे एक लड़का देख लेता है जो साकामोटो को ढूंढते हुए उसके स्टोर तक आया था। तभी हमें बताया जाता है कि ये लड़का एक फिजिसिस्ट है जो किसी का भी मन पढ़ सकता है, और वो साकामोटो के साथ कुछ साल पहले काम करता था हिटमैन का, और इसका नाम सिन है। तभी हमें इन दोनों का बाहर का सीन दिखाता है, जिसमें साकामोटो और वो सिन दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी सिन साकामोटो को मनाने की कोशिश करता है कि वापस वो हिटमैन का काम चालू कर दे, क्योंकि वो हिटमैन में बहुत लेजेंडरी माना जाता था और उसके जैसा कोई भी नहीं। पर साकामोटो वापस से हिटमैन बनने के लिए मना कर देता है सिन को। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिन सिगरेट निकाल कर पीने की कोशिश कर रहा होता है। तभी साकामोटो एक ब्लेड से बिजली की तेजी से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है, जिसे देखकर सिन सोचता है कि साकामोटो मोटा होने के बावजूद भी उसे आसानी से मार सकता है। तभी एक आदमी साकामोटो से पेड़ काटने के लिए मदद मांगता है, तो साकामोटो उसके साथ चला जाता है ताकि उसको पेड़ काटने में मदद कर सके। तभी उसे एक औरत भी मदद मांगती है और कुछ बच्चे भी मदद मांगते हैं छोटे मोटे काम करने के लिए, और साकामोटो किसी को मना नहीं करता, सभी को मदद करता है, जिसे देखकर सिन गुस्सा कर रहा था, क्योंकि इतने अच्छे हिटमैन को ये सब काम शोभा नहीं देता कि किसी को मदद करना और छोटे मोटे काम करना। तभी हमें दूसरे तरफ कार का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर सिन बैठकर सोच रहा होता है कि साकामोटो मोटा होने के बावजूद भी उसका ऑरा कितना अच्छा है और उसके साथ वो फिर से काम करना चाहता है। तभी सिन को उसके बॉस का कॉल आता है, जो साकामोटो को मनाने की कोशिश कर रहे हैं सिन को भेजकर। तो सिन और उसके बॉस में कुछ बातचीत होता है। तभी सिन के बॉस उसे कहते हैं कि साकामोटो को मनाओ, वरना उसे जान से मार दो। अब अगर तुम ये काम नहीं कर पाओगे तो मैं किसी और को भेज दूंगा और मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें देखते हैं कि सिन अपने पुरानी यादों को सोच रहा होता है, जिसमें साकामोटो था, और वो सोचता है कि साकामोटो को मुझे ही मारना पड़ेगा, वरना कोई और मार देगा। तभी सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सिन अपने गन में साइलेंसर लगाते हुए स्टोर के अंदर जा रहा। अंदर पहुंचते ही वो साकामोटो के ऊपर गोली चला देता है। तभी साकामोटो बचने के लिए अपने मुंह में रखा चॉकलेट को, यानी कैंडी को, थूकते हुए वो गन की गोली को डाइवर्ट कर देता है और अपना जान बचा लेता है। फिर साकामोटो सिन को आइसक्रीम फेंक कर मारता है, जो चूक जाता है। इसी मौका का फ़ायदा उठाकर साकामोटो छुप जाता है। तभी इन दोनों में झगड़ा होता है और इसी के दौरान साकामोटो बहुत ज़ोरदार किक मारता है सिन को, जिसके कारण सिन दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर
हमें दिखाया जाता है कि शिन सोकर उठ रहा होता है, उसके सामने साकामोटो की वाइफ और उसकी बच्ची होती है। तभी हमें बताया जाता है कि वो साकामोटो के घर पर है। तभी ये सभी पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर साथ मिलकर खाना खाते हैं। तो खाते खाते शिन को ये एहसास होता है कि खाना बहुत टेस्टी है और ऐसा खाना खाने के लिए साकामोटो हिटमैन का काम छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ घर बसा लिया। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिन अपने बॉस से मिलने जाता है और वो अपने बॉस को मनाने लगता है कि साकामोटो को माफ़ कर दे और छोड़ दे, क्योंकि साकामोटो के पास एक परिवार है। तभी उसका बॉस बोलता है कि साकामोटो ने हिटमैन का रूल तोड़ा है, उसीलिए कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। तभी शिन अपने बॉस को कहता है कि मुझे मार दो और साकामोटो को छोड़ दो। तो उसका बॉस हाँ कह देता है और उसका बॉस मन ही मन में सोचता है कि मैं इसको भी मार दूंगा और साकामोटो को भी मार दूंगा। तो ये सभी बातें शिन पढ़ लेता है। फिर वो अपने बॉस पर गोली चला देता है और इसी बीच इनमें लड़ाई हो जाती है। वही हमें दिखाया जाता है कि ये सभी बातें साकामोटो सुन रहा होता है और वो एक बटन दबाता है जिससे उसका बहुत सारा गन निकलने लगता है, जिसमें से वो एक टीजर गन उठा लेता है। अभी हमें सीन को दिखाया जाता है जो बचते बचाते हुए उन गुंडों से लड़ रहा होता है। अभी गलती से सीन के पैर में गोली लग जाती है और वो गिर जाता है और उसे 3 लोग घेर लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि उन तीनों को जैसे साकामोटो टीजर गन से भी शॉक लगा देता है। साकामोटो को देखकर उसका बॉस बोलता है मार दो साकामोटो को। फिर साकामोटो उन सभी से लड़ने लगता है। लड़ाई स्टार्ट होते ही साकामोटो अपने घर से 2 चॉपस्टिक लाया था जिससे वो लोगों को मारने लगता है और फिर कुछ देर बाद वो 2 पेंसिल निकालता है जिससे वो लोगों की जान लेने लगता है। धीरे धीरे वो सभी लोगों को मारने लगा। वो इतना मोटा था फिर भी उसका स्पीड बहुत तेज था और ताकत भी बहुत ज़्यादा था। तभी उसका बॉस उस पर गोली चलाने लगा तो वो 2 चाकू निकाल कर डॉज करते हुए उसका गोलियों से उसके गन को काट देता है और फिर उसे मार देता है और उसका बॉस को भी मार देता है और सभी लोगों को मार देता है। लड़ाई बहुत खतरनाक चला, फिर भी जीत साकामोटो को हुई। लड़ाई के बाद शिन साकामोटो से पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी साकामोटो बताता है कि वो उसका गन में ट्रैकर लगा दिया था जिससे वो ट्रैक करके उसके तक पहुँच जाता है। तो शिन उसकी चालाकी देखकर साकामोटो का फ़ैन हो जाता है। तभी शिन बोलता है कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। तो साकामोटो उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम मेरे स्टोर में काम करोगे। तभी हमें साकामोटो के स्टोर का सीन दिखाया जाता है जिसमें शिन राजी हो जाता है स्टोर में काम करने के लिए और साकामोटो चाउमीन खा रहा होता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि शिन अपना माइंड रीड का पावर इस्तेमाल करते हुए एक बूढ़ी को उसका पसंदीदा चीज़ ढूंढने में मदद करता है। एक बच्चा शिन से पूछता है कि इससे पहले तुम कहाँ काम करते थे। तभी साकामोटो बोलता है कि अगर तुम बताए तो तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ पर मेरा एपिसोड नंबर 1 समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें और इस वीडियो में कुछ कमी है तो कमेंट करें ताकि मैं उसे सुधार सकूं। थैंक यू।